एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। और आप अगर अभी तक एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टाइम मिलती रहे। चर्चा ये करेंगे फ्रेंड कि अभी तक जो 69,000 शिक्षक भर्ती की चर्चा हो रही थी शिक्षा मंत्री के द्वारा कि इतनी भर्ती आएगी, भर्तियों में फिर सीट बढ़ने का जो चांस था 9,000 फिर सीट नहीं बढ़ी अभी तक। उसके बाद जो है बीएससी के द्वारा जो है ये मांगा गया कितनी सीटें खाली हैं, और टाइम पीरियड जो दिया गया था 3 अप्रैल को दिया गया था। अब 3 अप्रैल के बाद फ्रेंड आप सोच सकते हैं आज कितनी तारीख हो गई, लेकिन उन लोगों के द्वारा अपडेट जो है सीटों का नहीं दिया गया। आप ये सोच लीजिए कि अगर ये सरकार के अधिकारी के द्वारा कोई सूचना अपने अधिकारी से नीचे के स्तर से मांगी जा रही है तो वो सूचनाएं देने में लेट क्यों हो जा रहा, तो कोई उस पर पनिशमेंट की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कुल मिला के आप बताइए, पंचायत के चुनाव होंगे विद्यार्थियों के साथ, ये क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। चुनाव में किसी एक दिन डेट की लतीफी की बात नहीं, उसके बाद कोरोना का समय है, क्या इसमें प्रक्रियाएं हो रही, क्यों डेट लतीफी हो रही, कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। तो फ्रेंड ये कहना चाह रहा है इस वीडियो में कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज में यही है कि सीटों का अभी तक ये नहीं इवेल्यूएशन हो पाया कि कितनी सीटें कहाँ वैकेंट हैं। कुछ जगहों की नोटिस भी जारी की गई, फिर से सचिव महोदय के द्वारा फिर से मांगा गया बीएससी की कि आप सीट जो है 10 तारीख तक जो है देते। यही खबरें हैं फ्रेंड इस वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं उस नोटिस के बारे में। फ्रेंड्स ये देखिए 5/4/2022 सॉरी 5/4 की जो है ये खबर है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संदर्भ में जो बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव के द्वारा जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो परिषद का पत्रांक इन्होंने किया था 31 मार्च में, और उसके संदर्भ में कहा जाता है काउंसलिंग में अनुपस्थित होने से जो अभिलेख में विसंगतियां जो रीजंस बताए गए कि इन सब रीजन की वजह से नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, वह एक्सेल सूची को चयन जो है उसके एक्सेल सीट की द्वितीय सीट पर उनका विवरण जो है एक्सेल सूची में अंकित हो। इस चीज को जो है बीएससी इन्फोनी 69,000@gmail.com पे जो एक्सेल सूची को ईमेल करना था। तो ये फ्रेंड 3/4/2021 तक कंडीशन थी, वहां तक उपलब्ध कराने के निर्देश था, लेकिन वो नहीं कर पाए तो उस पर खेद व्यक्त किया गया। फिर समस्त जनपद में देख लीजिए निर्धारित तिथि तक मात्र यही जनपद जो उपस्थित पत्रांक जो है जिसमें रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, चित्रकूट, एटा, चंदौली, बिजनौर, औरैया, अमरोहा, अमेठी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हमीरपुर, महोबा, मैनपुरी, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फरनगर, ये सब हैं। इसमें सूचना उपलब्ध इन लोगों के द्वारा करा दी गई है, तो ये लोग बहुत अच्छा काम किए। अब समझ लीजिए कि जितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट तो कुछ नहीं है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। शेष जो जनपदों में अभी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ये देखा जा रहा है कि आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में या तो विलंब किया जा रहा है या जो सूचनाएं हैं त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध। अब इसमें क्या खेल हो रही है, क्यों हो रही लेट लतीफी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारियों को चाहिए कि काम जो है सही से करें। शासन स्तर से जो है कोई भी सूचना जारी की जाती है उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं। इनके लिए कोई प्रावधान नहीं कि भैया आप अगर 3 को मांगा तो 3 को क्यों नहीं दिए। अब ये 10/4 को जो परीक्षणोपरांत जो है ईमेल करने का अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना एक बार सरकार की तरफ से फिर गाइडलाइन जारी की गई। और ये फ्रेंड देखिए प्रताप सिंह बघेल जी हैं जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये सूचनार्थ जो है प्रतिलिपियां जो एक सरकारी लेटर का एक प्रारूप होता है इस तरह से जो दिया गया है सभी को। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, उसके बाद शिक्षा निदेशक। तो फ्रेंड ये आप समझ लीजिए कि 10/4 तक जो है ये डेडलाइन घोषित की गई है कि आप सीटें दे दें। बाकी ये जो डिस्ट्रिक्ट है दे चुके हैं। इन डिस्ट्रिक्टों के डाटा के अनुसार सीटें आपको जो है हरदोई जैसे है, सीतापुर है, जहाँ पे सीटें हैं, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर में। तो इन जब जगहों में जो सीटें हैं वो अभी तक नहीं है जहाँ पे अधिक सीटें, ये सीटें यहाँ पे कम सीटें हैं। ये डाटा इन लोग दे दिए हैं, तो अधिक सीटों का जब ब्यौरा आ जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा कि सीट कितनी है। तो फ्रेंड बहुत सारी लंबी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पे अगर आप बिंदु को उठाएंगे नहीं तो सीटें जुड़ने का तो आप सपना छोड़ दीजिए। इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट व्यू के माध्यम से अपनी बात को रखिए। और उसी के बाद जब बार बार हम लोग इस पे वर्क करते हैं, बार बार वीडियो बनाते हैं, तो मकसद ये होता है कि ताकि आपको जानकारी मिले, आप अवेयर हों और अपनी बात को कमेंट सेक्शन से, तो हम आपकी बात को चैनल के माध्यम से ही रख पाएंगे जब आपके व्यूज़ आनेंगे। तो फ्रेंड इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल पर जरूर अपना व्यू रखें कि आप क्या अनुमान है, कितनी सीटें, ये सब विचार आप रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू।